मुझे पता है मेरी ज़िंदगी छोटी है और मेरे सपने बहुत बड़े। हर कोई कहता है वक्त नहीं मिलता, पर सच तो ये है हम खुद को कभी वक्त देते ही नहीं। जब लद्दाख का नाम सुनता था तो सिर्फ गूगल इमेज और यूट्यूब वीडियो में जीता था, पर आज मैं उसी रास्ते पर हूँ। वही हवा, वही खामोशी और वही ठंड जो सपनों में महसूस किया करता था, अब वो सपना नहीं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मैं चला था सिर्फ एक जगह देखने, पर राहें मुझे खुद के पास ले आई। हे गाइस व्हाट्स अप, फाइनली हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग देखा है तो मैंने उसमें बताया था कि मैं क्या क्या सामान रख रहा हूँ एंड क्यों रख रहा हूँ। तो फिलहाल हमेशा की तरह मेरी कोई भी राइड चालू हो तो मेरी हेल्प जो पैकिंग में करती है वो है मम्मी। तो इस वाली राइड में भी कर रही है मम्मी। वो ऊपर डिब्बे में डालूंगा सोच रहा था। चलो ठीक है, एक बॉक्स हो गया अपना पैक। अब इतना सारा जो सामान है वो इसमें जाएगा और इसमें जाएगा। भाई सच बता रहा हूँ, पैकिंग मेरे बस की चीज नहीं है। इसमें और आ जाएगा कुछ, तो उसको अभी उतना ही रहने दो, लगा तो और कुछ डालेंगे ना उसमें अपन। ठीक है, तो फिलहाल ये सब सामान पैक करते हैं क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलना है। राइट नाउ टाइम हो रहा है 9:30 कुछ हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। ये मेरे दोस्त का है, इसको बाहर ही रहने दो अभी। ये सब काम करता हूँ मैं, पूरा पैक करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ सीधा सुबह। अच्छा, एक चीज़ तो बताना भूल गया, जो मैं बोल रहा था कि मेरा माइक खराब है, मीडिया मोड खराब है, व्हाटएवर। तो भाई साहब एक्चुअली सीन क्या है कि अपना मीडिया मोड ही खराब है, तो मैंने अभी न्यू मीडिया मोड मंगाया है। एंड थैंक्स टू लक्ष्मी स्टूडियो दुर्ग, जिन्होंने मुझे टाइम पे आके भाई साहब ये डिलीवर किया है। सीरियसली सर, हेड्स ऑफ है। अगर आप ये मुझे डिलीवर नहीं करते तो सीरियसली मेरी पूरी राइड खराब हो जाती। तो थैंक यू सो मच मुझे ये डिलीवर करने के लिए। तो फिलहाल अभी इसको जल्दी से मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ और चेक कर लेता हूँ। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ सीधा सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रायपुर। फाइनली वो दिन आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था। यस, आज से हमारी लेह लद्दाख सीरीज स्टार्ट हो रही है एंड करंटली मैं हूँ अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में। जो आज की हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली, विच इज क्लोज टू 1200 किलोमीटर। वैसे तो हमारा टाइम था कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकले, पर हमको कल रात में ही सोते हुए काफी लेट हो गया। हमको मतलब मैं एंड मेरे कुछ फेलो राइडर्स जो मेरे साथ जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:20। आई नो नौतपा गर्मी का टाइम है, बट ठीक है ब्रो, अब देखा जाएगा जो होगा। वैसे हम लोगों ने सोचा अगर हमारी ज्यादा ही हालत खराब होगी तो हम हॉल्ट ले लेंगे, हम ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट एक बार अगर हो गई तो भाई साहब मतलब लग गई। राइट पैनियर रेडी, लेफ्ट पैनियर रेडी, पीछे वो बैग माउंट होगा वो मुझे दिल्ली में दीदी के पास छोड़ना है। एंड हमारा टॉप बॉक्स भी रेडी। मैंने ये स्टोव और गैस निकाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा जगह घेर रहा था। एंड और भी काफी सारी चीजें निकाली है क्योंकि कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने दिखाया था काफी सारे सामान, एंड मैंने उस सामान में से 98% सामान सब आ गए मेरे इन सब बॉक्सेस में। रेस्ट 2% बच रहे थे, तो मैंने बोला कि छोड़ो जी, अपने को वैसी गाड़ी को ओवर वेट नहीं करना है, वैसी बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। हाइड्रेशन बैग भी रेडी हो गया है, मस्त ठंडा चिल्ड पानी डाल दिया उसके अंदर। बस अपने दोस्तों के कॉल का वेट है, उसके बाद तुरंत अपन निकलेंगे। तब तक फिलहाल ये सबको मैं बाइक पे लोड कर देता हूँ। लो भाई साहब, अपनी गाड़ी फुल्ली लोडेड हो गई है। लाइफ में पहली बार इतना लोड मैं अपनी गाड़ी के ऊपर डाला हूँ। मतलब सीरियसली, चाहे इन बॉक्स की बात कर लूँ तो ये दोनों फुल पैक है, एकदम पैको पैक। ये फुल पैक, ये फुल पैक, उसके बाद ये और एक ये। अभी और सामान आना बचा है। अभी इसके ऊपर मेरा हाइड्रेशन बैग आएगा, क्योंकि पहले मैंने सोचा था हाइड्रेशन बैग को कैरी करके चले पीठ पे, बट फिर गर्मी, अभी से ही मुझे इतनी गर्मी लग रही है, तो आई थॉट हाइड्रेशन बैग को इसके ऊपर अपन बांध देते, जब मन करेगा पानी पीने का पी लेंगे। दफे मैंने एक चीज बताना भूल गया, मेरा गोप्रो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मतलब कभी कभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो वो दिल्ली जाके अब समझेंगे। अरे बाप रे, फुल लोडेड जी
3900 क्या भाई चलो जाना है। ये हमारी सरप्राइज थी। और ये क्या बांधे हो, ये क्या है? हमेशा की तरह लेट लतीफ एक ही है। हमारा यस्सू अभी तक आया नहीं, अब नहीं पता देखो कब आता है। 7:30 बज गए भाई। भाई पूरा नहा लिया है। चलते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या भाई मजा आ रही है कि नहीं? मजा तो आ रहा है भाई। मेरा बैग फर्स्ट टाइम। पहले मेरे फोन को छाव करने दो, नहीं तो फोन फट जाएगा मेरा। ये भाई साहब हम लोगों को वैसे तो राइड के पहले लगाना था हमारे स्टिकर, जो कि यहाँ पे कहीं पे लगेंगे, पर अब धूप इतनी ज्यादा है, अब आगे लगाएंगे। भाई चाबी बंद करो भाई, ऐसी करोगे तो लद्दाख में तो बैटरी लो हो जाएगी भाई। फिलहाल तो 180 किलोमीटर हो गए हैं हमारे। यहाँ पे रुके हैं होटल नटराज, क्योंकि इस रूट में इससे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। मतलब चिल्पी के बाद फिर सीधा अपने को मंडला में पड़ता है। हम लोगों ने सुबह से कोई भी ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं भी किया है, तो फिलहाल तो अभी ब्रेकफास्ट या लंच जो बोल लो वो करते हैं। 2-5 मिनट थोड़ा देर बैठेंगे, उसके बाद वापस निकलेंगे इस साइड। बाय द वे इस साइड चिल्पी घाटी थी, अभी जस्ट घाटियाँ खत्म हुई है, अब बढ़िया रोड आएगा। भाई फिलहाल हो रहा है 10:50 और अभी हम अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सुबह से ना मैं कुछ खाया हूँ, बाकी आप लोग खाए हो ना। ये तो सोया भी नहीं है। 4 बजे इसका फोन आया, तुम्हें जानबूझ के नहीं उठाया भाई। 4 बजे सोते 1:30 बजे उठ गया भाई अपना। भाई फिलहाल तो मैंने अपना गोप्रो चेक किया, ऑडियो का इशू हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अभी मैं अपने गोप्रो को हर्ष भाई के गोप्रो से एक्सचेंज किया है। मेरे को उसमें समझ आ जाएगा ना कि मेरे सेटअप पे खराबी है, कि मीडिया मोड पे खराबी है, कि माइक पे खराबी है। बट इनमें नहीं होनी चाहिए खराबी, क्योंकि मैंने रिसेंटली न्यू मीडिया मोड परचेज किया, रिसेंटली न्यू रोड का माइक डाला, फिर भी वो थिंग सॉर्ट आउट नहीं हुई। मे बी गोप्रो तो खराब नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। तो एक बार देखते हैं, पता चल जाएगा अभी। अब फिलहाल तो 2 मिनट रेस्ट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अब रुक गए हैं, तो सोच रहे हमारे ग्रुप के ये जो स्टिकर्स हमने बनवाए थे इसे भी लगा देते हैं। एक यहाँ लगा देंगे, एक अपना यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। शुभ हाथों से फिर इसका प्रारंभ किया जाए। स्टिकरिंग करते हैं। एंड यहाँ पे फोन माउंट भी इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि भाई ने हड़बड़ी में फोन माउंट इंस्टॉल नहीं किया। सब अभी करना है भाई को, तो बस चल रहा है फिर। भाई फिलहाल तो टाइम हो रहा है 12:58। हमने चला लिया 258 किलोमीटर। ये मेरा सेकंड फ्यूल स्टॉप था, अभी जस्ट रिफ्यूल कराया। बाकी लोग वो सामने पेट्रोल पंप है वहाँ पे रिफ्यूल करा रहे हैं। और इन लोगों के आते तक मैंने सोचा कि क्यों ना 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर लूं। बाकी देखो ऐसी दिख रही है अपनी कुछ गाड़ी, भाई साहब बहुत मजा आ रही है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो इस राइड का है वो है कि भाई वेदर एक्चुअली, मतलब सोचो 9 तपा चल रहा है, फिर भी वेदर हमारे साथ है। मतलब हमको हार्डली आधे घंटे धूप मिली होगी, बाकी पूरा ऐसी प्लेजेंट वेदर है, तो बहुत मजा आ रही है। मतलब एकदम छाव 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 वाला सीन चल रहा है। इसलिए बोलते हैं हर वो जरूरी चीज रखो, भले ही उसका वेट कितना भी हो। तो फिलहाल भाई की एक लाइट लटक गई थी, तो टूल किट निकाल के हम लोगों ने लाइट टाइट कर दी है। एंड ये देखो स्टिकर रिंग बहुत प्यारा लग रहा है ना। एंड अब सोच रहे रुकी गए तो लगे यार हर्ष भाई को ऑपरेशन भी कर देते, तो भाई अपने पूरे रेडी फुल। कैसा लगा भाई ग्लव से हाथ डाल के? तो फिलहाल अभी लूप वूप भी कर देते, लगे हाथ चैन को। तो फर्स्ट सो गुड, गर्मी बहुत ज्यादा है बट ठीक है, झेलना तो पड़ेगा ही। अभी ना एक्चुअली सीन क्या हुआ, मेरा गोप्रो लगा था हर्ष के हेलमेट में एंड हर्ष का गोप्रो लगा था मेरे में। मैंने इसलिए लगाया था कि इन केस देखते शायद मेरे सेटअप में प्रॉब्लम हो करके, बट हर्ष के हेलमेट में भी वही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अभी मैं बैठ के आराम से कोच का, तब समझ आया मेरी इतनी फूटी किस्मत है कि गोप्रो के माइक की सेटिंग चेंज कब हुई मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो की भी नहीं है। एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मेरे को एक बार गोप्रो की सेटिंग्स चेक करनी थी। जो माइक की सेटिंग थी वो चेंज हो गई थी। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लस। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड प्लस दोनों नॉन पावर्ड माइक के लिए होता है। सीन ये है कि स्टैंडर्ड प्लस जो होता है उसमें जिसमें ऑडियो कम आती है, तो वो 200 dBs शायद इंक्रीज कर देता है वॉल्यूम, जिसके कारण वॉल्यूम फटती है। वो मैंने देखा नहीं था कि ये स्टैंडर्ड प्लस में सेट है, तो अभी मैंने वापस इसे स्टैंडर्ड में सेट किया है। फिंगर्स क्रॉस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बट लकीली सॉल्व हो गई। मैं नहीं चाहता था भाई हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ जाके ये सब बीटी हो। एंड वन मोर थिंग, हम लोग को ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया रेस्ट करते हुए। पहले हम लोग सोच रहे थे ड्रोन फ्लाई करेंगे, बट गर्मी इतनी है ना, हमारी हिम्मत नहीं है। देखते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा कूल डाउन हुई, हमारी एनर्जी वापस से रिवाइव हुई, फिर उड़ाएंगे, अदरवाइज नहीं उड़ाएंगे। भाई फिलहाल तो टाइम हो रहा है 6:09। ये कौन सी जगह है छुटकू? जगह है कौन सी? मगदीपुरा। वाह, तेरा घर है, तेरे को ही नहीं पता कौन सी जगह में रहता है रे तू? अरे मगदीपुरा करके है। मतलब हम लोग सागर से कुछ 80 किलोमीटर पहले रुक गए हैं। एक्चुअली रुकने भी नहीं वाले थे, बट ये व्यू दिखा तो सोचे यार एक भी फोटो क्लिक नहीं की है, तो इस प्यारे व्यू में एक फोटो तो बनता है ना। और इधर हर्ष भाई अपनी फुल 6 पैक और फैमिली पैक्स दिखाते हुए। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी थी आज, हम लोग की सबकी हालत खराब हो गई, बट अभी जाके थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। एक्चुअली अभी बहुत सही वाला टेम्परेचर हो गया।
से गुड बाय टू दिस लवली प्लेस। यहाँ से सागर कुछ 80 किलोमीटर टाइम हो रहा है। ओप्स, मेरी गाड़ी ऑफ हो गई है, कोई नहीं। हम लोग ऐसा सोच रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप अब कुछ खाने के लिए रुकेंगे कहीं। एंड हमारी गाड़ी को देख के बहुत सारी भीड़ लग गई। एंड बाय द वे अभी हर्ष भाई चला रहे हैं ADV 390, मैं चलाऊंगा Z900 क्योंकि भाई थोड़ा सा थक गए हैं इसमें। बाप रे कितनी भीड़ लग गई है। निकलते हैं अब यहाँ से, चलो भाई। टैंक बैग आपको एकदम बड़ा नहीं लगता? भाई बैग आगे आ जा रहा है बार बार आपका। कैसे एडजस्ट कर रहे थे भाई? तो इतनी देर से पहली बार मैं अपनी बाइक भाई पीछे से देख रहा हूँ। ये टाइगर रिजर्व था क्या? पढ़े थे क्या आप? ओके। अरे भाई यहाँ लाइन से ब्रेकर आएंगे भाई, लाइन से। मैं इतना तंग हो गया था भाई ये रोड में। अरे बाप रे, मेरी पूरी बॉडी के पार्ट छिल गए भाई। जाने के बाद ना बाय द वे हमारी डेस्टिनेशन स्टिल 715 किलोमीटर बची है। एंड एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है सुबह के 7:45 बजे हम पहुंचेंगे भाई साहब। पर ये रिजर्व फॉरेस्ट निकल जाए उसके बाद फिर अच्छी रोड्स आती है, देन फिर अपन स्पीड अप कर सकते हैं। गाइस आई विश बस मेरी ऑडियो अब आ रही होगी क्योंकि सुबह से जो बीटी हुई है ऑडियो के लिए, मैं नहीं चाहता वो बीटी अब हो। आई विश ऑडियो अब रिकॉर्ड हो रही होगी अच्छे से। ब्रेकर ब्रेकर ब्रेकर, अरे यार हाथ में भी सुपर बाइक आई तो ऐसी रोड में जहाँ ब्रेकरों का भंडार है। एक मोटो ब्लॉगर को क्या चाहिए? एक अच्छी बाइक हाथ में और इतना प्यारा वेदर। क्या प्यारा वाला सनसेट है भाई। मतलब सीरियसली रिजर्व फॉरेस्ट क्रॉस कर रहे हैं और ऐसा सुनहरा सनसेट, मतलब भाई और क्या चाहिए। आज बॉडी जितनी भी एग्जॉस्ट हुई इस सनसेट ने तो भाई, लेकिन पूरा दिन बना दिया भाई एक्चुअली पे भाई। क्या सही है भाई, मतलब बल कर रहा है रुक के फोटो ले, लेकिन भाई ये नहीं ले सकते क्योंकि हम काफी ज्यादा लेट चल रहे हैं ऑलरेडी। बहुत डिले है हम अपने एक्यूरेट टाइम जो हमने सोचा था कि हम इतने बजे तक यहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा सा डिले है पर ठीक है। एंड ये देखो भाई आगे अपने बिरजू भैया चल रहे हैं। एंड मैं फर्स्ट टाइम बिरजू भैया को देख रहा हूँ भाई साहब। भाई सही दिख रही है भाई, फुली लोडेड। क्या बोलते भाई, कैसा लग रहा है चलाने में? ब्रेकर आप उचका सकते हो ब्रेकर से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो होटल सत्यम में रुके हैं, ललितपुर से कुछ दूर पहले। अब हम लोगों के पास दो चीजें। एक्चुअली सीन क्या है, ये सोया नहीं है और इसको आ रही है नींद। मतलब अभी नहीं आ रही, थोड़ी देर बाद तो आ जाएगी ला भाई। लेकिन तो सोच रहे पहले तो कुछ खाते हैं, फिर रेडबुल शेडबुल मारते हैं, उसके बाद जितना हो सके खींचेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू किसी को झपकिया है, कोई भी बीटी वाले सीन्स हो। यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है जस्ट सामने और सब फुल गाड़ियों को निहार रहे भाई। बस बस बस, अरे अरे इसमें तो नहा लेगा भाई। तो भाई फिलहाल हम लोग ऐसा सोच रहे हैं अभी बढ़िया खाना खाते हैं, रेडबुल पीते हैं। पर उसके पहले मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि सुबह से चाय नहीं पिया मैंने। आजकल मेरे को चाय की बहुत तलब होती है। वैसे भी रोड ट्रिप पे निकलो तो चाय तो मैंडेटरी है भाई। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, जितना हो सके खींचेंगे। अगर किसी को नींद आई किसी एक को भी तो फिर रुक जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, और मैं ये बोल रहा था, हम जहाँ पे बैठे इसके जस्ट ऊपर में है बार, तो आप समझ सकते हो मतलब यहाँ पे अच्छे लोग भी है, एट द सेम टाइम थोड़े से एनोइंग लोग भी है जो हमको आके काफी तंग कर रहे हैं। भैया वेव करो, फिर हम लोग बोले कि भैया गाड़ी गर्म हो गई, अभी नहीं कर सकते रे। तो समझ रहे हो बहस वहस करने लग गया है कि तुम सुपर बाइक लेके तुम अपने आप को ये समझ रहे हो वो समझ रहे हो, लेट इट भी। तो मैं बस ये बोल रहा था कि देखते थोड़ी देर बैठते, उसके बाद फिर यहाँ से वापस निकलेंगे। बाय द वे अभी टाइम हो रहा है 9:02। हर्ष भाई इतने देर से चला रहे थे Z900। उसके बाद आप ADV में आए तो कैसा फील हो रहा है भाई? बढ़िया लग रहा है, एक नंबर फील हो रहा है। और आगे चल के कुछ प्लान करते हैं। बेसिकली पहले क्या प्लान था पता है? ये ट्रिप के पहले भाई का प्लान था कि ADV ऑन करेंगे, फिर अपन उसी में ले मारेंगे लेह लद्दाख सर्किट। बट ड्यू टू सम रीजन वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया। कोई नहीं, अभी तो भाई ये तो अपनी पहली राइड है, अभी तो भाई बहुत राइड मारना है भाई। अभी जो मेरी खुशी है ना उसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब मैंने YouTube की फोटोज चेक की, इतनी क्लियर ऑडियो आ रही है ना यार। ये काश मैं 1-2 दिन पहले कर देता तो मेरे को इतनी टेंशन नहीं होती और मेरे 14,000 जो वेस्ट हुए वो बच जाते। बाकी फिलहाल रेडबुल पीते हैं। अभी ज्यादा कुछ अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा नहीं क्योंकि रात हो गई और रात को मैं क्या ही दिखाऊं, वही रोड वही बाइक। आगे देखते हैं, अगर दिल्ली पहुंचते तो अपन दिल्ली में मिलेंगे, एंड अगर बीच में कहीं रुकेंगे तो बीच में मिलेंगे। शायद मुझे आई गेस 3 घंटे में हम लोग शायद रुक सकते हैं। मतलब 3 घंटे क्या, आप लोगों के लिए तो 1 सेकंड है। हाँ तो भैया सीन कुछ ऐसा है, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। भाई हमारा हो गया फ्लैट। ये भाई हमारे रूम पे पूरे डॉक्यूमेंट्स दे के आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एक राइडर और यूट्यूबर का होता है, सारे डिवाइस चार्ज करना। मतलब देखो इतने सारे डिवाइस है चार्ज करना। इनफैक्ट वहाँ पे भी बहुत सारे डिवाइस है जो चार्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली वी आर इन ग्वालियर। पहले हमारा प्लान था कि हम दिल्ली मारे, बट हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे एंड बीच में 2-3 लफड़े भी हुए। ये भाई की पहले लेफ्ट वाली लाइट लटक गई, उसके थोड़ी देर बाद हमने
उसको जिप टाई से बांधा, कैसे तैसे जुगाड़ किया, फिर थोड़े आगे गए, उसमें नट बोल्ट एंड ऑल डलवाए, फिर थोड़े आगे गए तो भाई की राइट वाली लाइट लटक गई। वो सब करते करते फिर रास्ते में हमको इतनी तेज क्रॉस विंड मिली है, मैं सीरियसली आज तक ऐसी क्रॉस विंड कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ तो मुझे इस राइड में मिली। मतलब सीधी गाड़ी चला रहे हो आप और पूरी गाड़ी ऐसे हो रही है, सोचो इतनी भयानक वाली। मतलब इस राइड में मैं बोलूँ तो हमको धूप तो मिली है, धूप, बारिश, क्रॉस विंड, उसके बाद ठंडी, यस बारिश के बाद भाई ठंडी भी लगी है भाई। बहुत एपिक दिन था आज का। बाकी फिलहाल अभी टाइम देखो सुबह के 6 बज रहे हैं, ये जस्ट बाहर में हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। तो फिलहाल हम लोग जो कल से उठे हुए हैं 4 बजे से अभी तक सोई नहीं है, बंद हो जा तो सोते हैं। और हमारा प्लान ऐसा है कि 1 बजे तक हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर दिल्ली कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से दिल्ली बचा था समवेयर अराउंड 300 किलोमीटर। आई नो 300 इज नॉट दैट बिग, बट हमारी जो सिचुएशन थी उसके लिए हम बहुत ज्यादा, हमारे लिए बहुत बड़ा हो गया था। एक तो सबसे बड़ा रीजन जो हमारा एक फेलो राइडर है यस्सु, वो सोया नहीं था तो उनको काफी ज्यादा नींद आ रही थी, तो हमने बोला कि भाई सेफर साइड को लेके स्टे कर लेते। चलो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी अगले वीडियो के साथ। अंटिल देन साइनिंग ऑफ नाउ एंड गुड बाय।